आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल बाजार से कमजोर संकेत नजर आए हैं। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। एफआईआई की तरफ से 3,411 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 2,783 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली। अब खरीदारी और बिकवाली में बहुत कुछ देखने को मिला, जिसका असर बाजार के ऊपर पूरी तरह से आज बाजार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ऐसे में ये चार बड़े ऑपरेटर पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में कहां पे कितनी बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर भी नजर आएगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखनी हमारे लिए जरूरी, क्योंकि आज का सिनेरियो मार्केट का बड़ा मूवमेंट वाला रहने वाला है। इसके साथ ग्लोबल बाजार कैसे बंद होते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान, रूस और यूक्रेन की वार को लेकर जो मार्केट में पूरी तरह से खलबली मची हुई है, वो ग्लोबल बाजार की यहाँ पे मार्केट इंडेक्स से पता चल जाएगा कि कितना वहां पे असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यूरोप के बाजार की साइड पहले हम देखेंगे, तो ये है यूरोप के बाजार फिट्सी यूके। यहाँ पर 13 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी बाजार में दबाव है, वहां पर डर का माहौल है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 55 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी देखने को मिली, यानी बाजार की साइड यहाँ भी पूरी तरह से देखे दबाव देखने को मिला है। सीएसई फ्रांस यहाँ पर 30 पॉइंट की गिरावट, यानी यूरोप के बाजारों की साइड पूरी तरह से एक डर का माहौल बना हुआ है। दबाव के साथ बाजार बंद होते हुए नजर आए हैं। फ्लैट क्लोजिंग भले ही है, लेकिन एक दबाव यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिला है रूस और यूक्रेन की वार को लेकर। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो यहाँ पर भी बाजार के अंदर दबाव देखने को मिला है। 43 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी। निक्की जापान एशिया बाजार 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ जोन की अगर हम देखें तो 139 पॉइंट का यहाँ पे हल्का सा तेजी जरूर देखने को मिला है, सिर्फ डाउ जोन की साइड। S&P 500 6 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल बाजार से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं, खाली डाउ जोन के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि कोई बड़े वाली तेजी नहीं है, ये भी एक दबाव की तरफ और इशारा कर रहा है। यानी एक तरह से ग्लोबल बाजार पूरी तरह से हमें कमजोर नजर आ रहे हैं। कोई तेजी नजर नहीं आई है, लेकिन गिरावट भी नजर नहीं आ रही है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये बड़े ऑपरेटर की बिकवाली भी तो मार्केट में हावी हुई बैठी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भी पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, लगातार बिकवाली से। तो अभी ये 3,411 करोड़ का ये बिकवाली एफआई की साइड से हमें देखने को मिला है, जिसका असर बाजार के ऊपर तो पूरी तरह से पड़ने वाला है। लेकिन डीआई ने सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है, लगातार सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन यहां पर इसकी बिकवाली जो है मार्केट के ऊपर पूरी भयंकर हावी है। पिछले 12-13 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। इतनी बिकवाली ये एफआई की साइड से देखने को हमें बिल्कुल मिल रही है। तो इसका असर आज भी पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले 3 दिन लगातार अगर हम देखें, डीआई ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था, यानी खरीदारी इससे ज्यादा दिखाई थी। लेकिन अभी अगर हम देखें, यह बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई, और यहाँ पर 627 करोड़ कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया, क्योंकि डीआई की खरीदारी थोड़ी सी कम नजर आई है। लेकिन मार्केट जो है पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बंद होते हुए नजर आया, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन की जो खरीदारी की गई थी उसका असर पड़ा, लेकिन फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह ऊपर जाता है मंगलवार को, उसके बाद बाजार धड़ाम से ही नीचे गिर जाता है क्लोजिंग के टाइम। ऐसा क्यों हुआ? क्या आज भी ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि बाजार का जो सिनेरियो यहाँ पर इस डाटा के अंदर पता चल रहा है कि यहाँ पर चारों ऑपरेटर पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में कहाँ पे कितनी बना के चले, क्योंकि वो डाटा अभी जो हम देख पा रहे थे वो कैश मार्केट का डाटा था। यानी फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन इन बड़े ऑपरेटर की देखनी जरूरी है, क्योंकि ये चार ऑपरेटर तो है मार्केट के अंदर जो मार्केट को चलाते हैं। तो पहले नंबर आता है रिटेलर। कौन है रिटेलर? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर तो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ये है रिटेलर डाटा। तो एक तरह से रिटेलर 68% पोजीशन लॉन्ग साइड थे, यानी कॉल की साइड थे, 31% पुट साइड थे। ये था रिटेलर पहले मंडे को। उसके बाद मंगलवार को यहाँ पर 69% हो गया, 30% ये पुट की साइड, 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया, जो मार्केट ने तेजी का रुख दिखाया।
यानी पहले भी पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव बढ़ते हुए 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर ली रिटेलर ने। ये है रिटेलर का व्यू कि वो चाहता है कि मार्केट के अंदर तेजी आए। अब वो तेजी कितनी आई है वो आपके सामने रहने वाली है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट की साइड। अभी भी 89% आ रहा है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें रिटेलर और यहाँ पर एक तरह से फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन दोनों साइड लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। फ्यूचर को भी लॉन्ग किया गया है और यहाँ पर ऑप्शन को भी लॉन्ग किया गया है। दोनों साइड से रिटेलर का व्यू क्या बोलता है, रिटेलर मान के चल रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, लेकिन वो कितनी तेजी आ पाती है वो हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। 2,500 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी डीआई ने जरूर दिखाया है, लेकिन इस खरीदारी का असर कितना पड़ने वाला है ये फ्यूचर और ऑप्शन भी बताएगा, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डीआई एफआई का डाटा। तो डीआई की तरफ से देखें तो यहाँ पर पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें, पहले 45% था कॉल साइड, 54% पुट साइड, ये डीआई। अभी क्या आ रहा है 45% कॉल की साइड, 54% पुट साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर 54% के साथ पोजीशन कहाँ पे है, पुट की साइड ज्यादा। कैश के अंदर खरीदारी लगातार पे लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डाटा देखें तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 54% पुट की साइड अभी भी पोजीशन है। तो फ्यूचर में देखें 3.30% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट। अभी आ रहा है 3.47% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से पोजीशन माइनस होते हुए नजर आई है, और ये 96% अभी भी पोजीशन कहाँ बैठा हुआ है, शॉर्ट की साइड, दबाव की साइड, गिरावट की साइड। ये है डीआई जो कैश के अंदर आपको दिखाता खरीदारी, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर उसका डाटा ये बोल रहा है। पिछले 2 दिन का हमने कंपेयर कर लिया है। तो ऐसे में यहाँ पर एफआई का भी पोजीशन देखना जरूरी हो चुका है, कि एफआई की साइड से देखें तो बिक वाली तो पहले से ही हावी है, तो इसका ऑप्शन और फ्यूचर में क्या असर पड़ा है, इसका क्या खरीदारी आया है या नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पर बिक वाली भले ही है, लेकिन वहां पे अगर खरीदारी आएगी तो मार्केट में रिवर्सल के संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि रिटेलर का साथ देने वाला अभी तक कोई नहीं है। चलिए देखते हैं इसका डाटा यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन में 2 दिन से। तो एफआई की पोजीशन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है, 23% कॉल साइड, 76% पुट साइड था। अभी क्या कर रहा है, 25% कॉल साइड, 74% पुट साइड। ये 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया है। ये है एफवाई की तरफ से पोजीशन, यानी एक पॉजिटिव ट्रेंड में पैसा डाला जा रहा है। पिछले 2-3 दिन से एफआई जो है अपनी पोजीशन को धीरे धीरे लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या देखें तो एफआई ने 2% लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट किया है। अब इसका फ्यूचर में भी आया है पोजीशन, 59% पहले लॉन्ग था, 40% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 60% लॉन्ग साइड, 39% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन यहाँ पर भी लॉन्ग साइड देखने को मिला है, यानी 60% के साथ ये पोजीशन बना रहा है लॉन्ग की साइड। यानी एफवाई ने कैश में बिकवाली, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में दोनों सेगमेंट में, 2 सेगमेंट के अंदर खरीदारी का मूड दिखाया है, एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ दिखाया है। तो ऐसे में रिवर्सल के भी संकेत मिलते हैं, लेकिन कोई बड़े वाली तेजी भी नहीं आई है, कोई बड़े वाली खरीदारी नहीं दिखाई है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी पोजीशन जो है 74% के साथ ये पुट साइड जरूर है। तो इसका मतलब क्या रहने वाला बाजार, चलिए वो आगे एक बार प्रो का डाटा देख लेते हैं, फिर पूरा व्यू आ जाएगा हमारे सामने। प्रो की साइड से देखे 33% कॉल साइड, 66% पुट साइड, ये प्रो। लेकिन अभी क्या आ रहा प्रो, 30% कॉल साइड, 69% पुट साइड। लो भाई, इसने 3% माइनस कर लिया है एक तरह से। ये ओवरऑल 69% पुट की साइड, भयंकर वाला दबाव डालने की पूरी तैयारी की जा रही है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 73% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग था, 26 शॉर्ट था। अभी 71%, 2% यहाँ भी माइनस होता हुआ नजर आया है, यानी फ्यूचर की साइड से भी पोजीशन माइनस की गई है। तो हर तरफ से यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक रिटेलर हमें ऐसा नजर आया है
जो लॉन्ग साइड है, कॉल साइड है दोनों सेगमेंट के अंदर, लेकिन DI पुट की साइड ज्यादा बैठा हुआ है, सिंपल बात है। FI 74% अभी भी पुट की साइड ज्यादा है। ज्यादा पोजीशन देखनी है कहाँ पे कितनी होती है, परो की 69%। भाई तीन ऑपरेटर जो है मार्केट के अंदर एक तरह से बिकवाली के मोड में बैठे हुए हैं, तीन ऑपरेटर हैं, ठीक है। ये तीन ऑपरेटर क्या मान के चल रहे हैं, बिकवाली। सिर्फ एक क्या है, खरीदारी। अब इसको खरीदार को साथ किसका मिला है, इस FI का साथ मिला है 2%, क्योंकि इसने खरीदारी दिखाई है। इसका भी सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 2% सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सपोर्ट का फायदा क्या रहने वाला, उसका फायदा ये रहने वाला है कि मार्केट नीचे के लेवल से रिकवरी करेगा और ऊपर के लेवल से फिर वही बिकवाली फिर से हावी होएगी। यानी ऊपर का लेवल, कौन सा लेवल है जो ऊपर का लेवल है, एक बार कॉल राइटिंग डाटा हम जरूर देख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 23,500 के लेवल पर क्या है, 2,05,000 का बड़ा कॉल राइटिंग है 23,500 के लेवल पे, बड़ी मैसिव। लेकिन 500 के लेवल पर यहाँ पर भी क्या है, पुट राइटिंग जरूर नजर आया, 1,87,000 का सपोर्ट मिल रहा है जरूर। तो ऐसे में मार्केट ने नीचे ही पुट राइटिंग अच्छी वाली बनती हुई नजर आई। ऊपर की साइड 600 के लेवल पर 1,86,000, 23,700 के लेवल पर 2,33,000 बड़ी कॉल राइटिंग आई है। 23,800 के लेवल पर 2,71,000 बड़ी मैसिव राइटिंग जरूर बनी है। और PCR रेशो जो है 0.65 के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया, डाटा एक नेगेटिव ट्रेंड में। इधर से इंडिया विक्स की साइड भी 3% का ब्रेकआउट देखने को मिला रिवर्सल ट्रेंड के साथ। यानी बाजार के अंदर जो नीचे का लेवल है बाजार जो बना के, यानी क्लोजिंग के टाइम ये गिरावट आई, यानी पूरी तरह से बाजार ने तेजी दिखाई थी, लेकिन वो तेजी खत्म होती हुई नजर आई। ऊपर की साइड जो टेस्ट हुआ था 23,800 के लेवल के करीब, वो टेस्ट खत्म हो गया और उसके बाद बिकवाली आई, लगातार पे लगातार ये ऐसे बिकवाली। तो एक लेवल यहाँ पे बना गया मार्केट क्लोजिंग से पहले ही 23,500 का लेवल, यानी 23,500 के लेवल से दोबारा से रिवर्सल ब्रेकआउट आता है, तब मार्केट के लिए दोबारा से हम तेजी की संभावना 550 मान सकते हैं यहाँ पे 50 की पॉइंट, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे तो 530 के करीब तो यहीं पे आ रहा है। कैंडल क्लोजिंग होगी तो 550 तो वैसे आ जाना है। तो 550 के अबव यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग होता है तो दोबारा से बाजार 800 की तैयारी करता हुआ नजर आए। लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे रहेगा, बार बार बिकवाली रहेगी, नीचे का जोन रहेगा हमारे पास सपोर्ट के तौर पर, ये 23,350 का आंकड़ा ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। 350 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है तो नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा 200 तक। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर ना कॉल वालों का एरिया कहाँ पे है और पुट वालों का एरिया कहाँ, पूरी अच्छी तरह से पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश किया कि मार्केट के अंदर कॉल वाले कहाँ हैं और पुट वाले कहाँ हैं, कहाँ पे एंट्री बन सकती है, वो सब यहाँ पर आपको पूरा लॉजिक के साथ समझाया गया है। फिर भी दोबारा बता रहा हूँ कि 350 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा नीचे की साइड 200 तक का एरिया, और जब तक 350 के ऊपर है और 500 के नीचे है तो मार्केट एक रेंज बोर्ड में घूमेगा, एक्सपायरी है, प्रीमियम को डीके भी करेगा। लेकिन 550 से लेवल से ब्रेकआउट रिवर्सल मिलता है, दोबारा से बाजार तैयारी करेगा 700 और 800 तक की दोबारा से। तो ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच कर लेना, अपना काम बन जाएगा और अपना स्कैल्पिंग भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इसी के साथ बैंक निफ्टी की साइड देखें, बैंक निफ्टी ट्रैप जोन के साथ क्लोज हुआ है। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट छोटी सी एक बात को नोटिस करना है, ये जो क्लोजिंग लेवल था ठीक मंगलवार का, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पर हमारे पास पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले। नीचे की साइड बाजार फिर से तैयारी करेगा 50,000 की तरफ नीचे की साइड, यानी ये लेवल कौन सा था हमारे पास, ये था हमारे पास 50,450 का लेवल, यानी करीबन 450 एक पॉइंट की यहाँ पर स्कैल्पिंग देखने को मिले पुट वालों के लिए। जैसे ही ये मंगलवार का ये लो पॉइंट, सीधी सी बात है कि 50,450 था, यहाँ से ब्रेकडाउन आता है दोबारा से, लेकिन रिवर्सल की भी तैयारी करेगा तो बाजार कहाँ से करेगा, तो रिवर्सल की तैयारी इसी सपोर्ट के साथ यहाँ से हमें चाहिए ब्रेकआउट रिवर्सल पॉइंट। ठीक एक तरह से बाजार का जो लेवल बनता हुआ नजर आया था, ये हमारे पास 50,700 का लेवल, दोबारा से यहाँ से 50,700 से दोबारा से रिवर्सल पॉइंट मिलता है, तब बाजार फिर से 51,000 की तरफ कदम बढ़ाए,
ये बैंक निफ्टी अपर साइड पे, यानी ये लेवल है 700 और 450 के बीच में रहता है, हमें डीके करेगा, साइडवे करेगा, बाजार प्रीमियम को खत्म करेगा, तो इस जोन में एंट्री करने का कोई फायदा नहीं। अब बात आती है मार्केट कैसा रहने वाला। पहला सवाल का जवाब कि मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट भाई सेल ऑन राइज के सिनेरियो में, यानी ऊपर जाएगा फिर से बिकवाली हावी हो जाएगी। दूसरा सवाल का जवाब कि मार्केट गैप अप होने वाला, गैप डाउन होने वाला है, मार्केट एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। एक दबाव का मतलब गिरावट की तरफ, संकेत की तरफ, संकेत जो बाजार दे रहा है उससे, क्योंकि बड़े ऑपरेटर भी बिकवाली में है, ग्लोबल मार्केट भी कमजोर है, ऐसे में दबाव के साथ मार्केट ओपन होता हुआ हमें नजर आने वाला है और मार्केट का सिनेरियो सेल ऑन राइज में बिल्कुल रहने वाला है। और अभी लेवल टू लेवल हमें वॉच करके चलेंगे तो हमें एंट्री भी आसानी से मिलती हुई नजर आएगी मार्केट के अंदर।